नमस्ते दोस्तों। आज हमारे इस कार्यक्रम हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड है जिसका नाम है गज़ल रंग। इस एपिसोड में इस पूरी सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम आपको परिचय इस बात का दे रहे हैं कि आपने बहरे उर्दू शायरी की बहुत सारी सुनी होंगी, सीखी भी होंगी, उनको जाना भी होगा, लेकिन शायद उनको बढ़ता नहीं होगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो प्रयोगात्मक विवरण हैं हमारी इस बहर के, उनसे रूशनास कराऊं, उनसे परिचित कराऊं। हमारी आज की बहर है बहुत मनोरंजक बहर और बहुत मशहूर बहर। इसका नाम है हज़ज मुसम्मन सालिम। हज़ज मुसम्मन सालिम। इस बहर का जो भार है उर्दू शायरी के हिसाब से वो है मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, यानी 4 बार मुफ़ाइलुन। इसका अर्थ हुआ 122 122 122 122, यानी 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 और 1 2 2 2। इस तरह से आप देखेंगे तो मुफ़ाइलन की 4 आवृत्तियाँ हुई और ये बहर पूरी हो गई। इतनी उम्दा ये बहर है, आज से नहीं, गालिब के समयों से। गालिब के टाइम्स में आपको कई उनके उदाहरण मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इस हज़रत मुसम्मन सालिम बहर से इन्होंने इसका प्रयोग किया और एक से एक बढ़िया गज़लें दी। जैसे कि गालिब की गज़ल है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इनकी एक और गज़ल, किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फ़ुग़ां क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़ुबां क्यों हो। गालिब के बाद जिक्र आता है फ़िराक का। फ़िराक गोरखपुरी की एक गज़ल है, बहुत पहले से उन कदमों के आहट जान लेते हैं, तुझे है ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ये भी इसी बहर पर आधारित है। अमीर मीनाई का एक कलाम जो स्वर्गीय जगजीत सिंह साहब ने बहुत अच्छा गाया था, जिनसे उनको शोहरत मिली थी पूरे दुनिया भर में। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। देखिए यही बहर है 122 122 122 122। आज के दौर में जैसे हमारे जावेद अख्तर साहब हैं, इनका एक कलाम, तमन्ना दिल की निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, जावेद अख्तर का कलाम। इसके अतिरिक्त आपको कई फिल्मी गाने मिलेंगे जो इसी बहर पर आधारित रहे हैं, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। इसके अलावा अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। इसे लता जी ने गाया था फिल्म खिलौना के लिए। आपको याद दिला दूं, वो भी इसी बहर पर आधारित था। जैसे पुराना गाना शारदा जी का गाया हुआ, चले जाना ज़रा ठहरो किसी का दम निकलता है, ये मौसम ये मंज़र देख कर जाना किसी का दम निकलता है। जनता वल्लार फिल्म में एक गाना था स्वर्गीय मोहम्मद अजीज़ का, क्षमा कीजिएगा, अनवर जी का गाया हुआ, तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा। ये वही देखिए बहर एक है, लेकिन उससे कितने कितने चमत्कृत होते हुए लोगों ने जो कलाम कहे हैं
वो ख़ास बात है जो देखने की है, जो समझने की है। बहुत मशहूर शेर डॉक्टर बशीर बद्र का, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चिरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए। और इसी तरह से आप ज़रा देखें तो और गज़लें मुझे याद आ रही हैं, जैसे कि उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता, हज़ारों जुगनुओं से ये अंधेरा कम नहीं होता। मैंने कई आपको उदाहरण दिए। मैं जो गज़लें कहता हूँ, मेरा नाम अपूर्व शेष, आपसे मेरा परिचय पहले भी है पत्रिकाओं के माध्यम से। उसमें मेरी एक गज़ल है जो कि इसी बहर पर आधारित है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चलो फिर से मोहब्बत की अधूरी दास्तां लिखें, कहीं जज्बात तेरे हों, कहीं अपना बयां लिखें। अंधेरों के ये सौदागर उजालों का यकीन देकर हमेशा क्यों चिरागों के मुकद्दर में धुआं लिखें। चलो फिर से मोहब्बत की अधूरी दास्तां लिखें। मैं आपसे कभी फिर मिलूँगा एक नई बहर के साथ, एक नए उदाहरण के साथ और अपनी एक नई गज़ल के साथ, जिससे कि आप समझ सकें कि ये बहरें क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्या है और किस रंग में आप कौन सा काव्य इस पर कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, गज़लें सुनते रहिए। शुक्रिया। नमस्कार।